वर्ष 2008 को एक युवा वर्ष के रूप में मनाने का जो निश्चय किया गया, उसी निश्चय के तहत सारे वर्ष के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही आयोजन इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी हुआ। गहन ध्यान अनुष्ठान में भी हुआ। महाशिवरात्रि उत्सव में भी हुआ। और आगे के कार्यक्रमों में भी होगा। एक निश्चित रूपरेखा से धीरे धीरे ये साल भर सारी गतिविधियां युवा वर्ग को ध्यान में रख के की जा रही है। वैसे ही इस गुरु पूर्णिमा भी युवा वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। जो प्रक्रिया सूक्ष्म में घटित हो रही है, वो अपने स्तर के ऊपर हो ही रही है। लेकिन उस प्रक्रिया को अगर युवा वर्ग समझे या उस प्रक्रिया का एहसास अगर युवा वर्ग करे, तो उस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ युवा वर्ग ले सकता है। यानी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग अनुष्ठानों के माध्यम से, अलग अलग उत्सवों के माध्यम से, अलग अलग शिविरों के माध्यम से युवा वर्ग को चैतन्य प्रदान किया जा रहा है। उत्सव माध्यम है, अनुष्ठान माध्यम है, शिविर माध्यम है। लेकिन महसूस कर रहा हूं कि जिनको उसका एहसास है, ये युवा वर्ष है,
वही युवा उस चैतन्य को, उस चैतन्य की अनुभूति को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि कोई तो लुटाने को बैठा है, कोई तो देने को तैयार है, कोई तो अपना सर्वस्व देने को तैयार है, लेकिन लेने वाले को ही पता नहीं है किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से लिया जाता है। तो देने वाले का, देने का कितना भी भाव हो, तो भी जब तक वो भाव संपूर्णतः लेने वाले में नहीं आ जाता, तब तक यह हस्तांतरण की प्रक्रिया, ये चैतन्य के हस्तांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। उस हस्तांतरण में अभी आवश्यकता है उस एहसास की। ये वर्ष युवा वर्ष है, उस एहसास की, वो एहसास लाओ। ये वर्ष केवल एहसास जगाने के लिए, आपको एहसास होना चाहिए कि आपको समर्पण ध्यान की जवाबदारी कल भविष्य में संभालने की है। इसका सिर्फ एहसास कराने के लिए है। एकदम कुछ नहीं होता और एकदम कुछ होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एकदम कुछ भी चेंज आएगा, एकदम कुछ भी बदलाव आएगा, वो संभालने के लिए आप कहीं अपने आप को अक्षम पाओगे। बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से आना चाहिए, एक लयबद्ध तरीके से आना चाहिए। वही बदलाव लाने का प्रयास इस युवा वर्ष में हो रहा है। आप सिर्फ एहसास करो कि भविष्य में ये कार्य आपको संभालने का है, भविष्य में ये कार्य आपको करने का है। हमने तो हमारा जीवन जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया था, वो उद्देश्य संपूर्ण कर लिया। एक पूर्ण जीवन प्राप्त किया, संपूर्ण जीवन प्राप्त किया। अब पाने के लिए जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया। लेकिन ऐसा ही जीवन भविष्य में युवा पीढ़ी को मिले, बस यही प्रयत्न है, यही प्रयास है, और यही एहसास उनको कराना चाहते हैं। हमने परिवारों में देखा होगा, हमने घरों में देखा होगा, घर की आर्थिक स्थिति तब सुधरती है जब बाप और बेटे दोनों कमाते रहते। ये तो क्या है, बाप कमा रहा है, बेटे नहीं कमा रहे, तो खर्चा ही खर्चा, खर्चा ही खर्चा, और एक कंधे पे सारा भार है। लेकिन जब बाप 50 साल का होता है और लड़का भी 25 साल का होता है, 50 साल की उम्र में बाप भी कमाते रहता है और 25 साल की उम्र में लड़का भी कमाते रहता है, और घर में आमदनी के दो स्रोत हो जाते हैं और घर का काया पलट आर्थिक स्थिति से पूर्ण रूप से हो जाता है। और आगामी 10 साल घर के अंदर एक चेंज लाते हैं, घर के अंदर एक बदलाव लाते हैं, क्योंकि कार्य करने वाले दो हो गए, कमाने वाले हाथ दो हो गए। एक आर्थिक परिवर्तन घर के अंदर आ गया। ठीक ऐसा ही समय ये वर्ष का समय है।
आगामी 10 साल ऐसे हैं, उन 10 सालों में हम युवा के कंधों से कंधा मिला करके साथ कार्य करने को तैयार है। और तैयार है से मतलब आपको संपूर्ण साथ दे सकते हैं, आपको संपूर्ण हेल्प कर सकते हैं, संपूर्ण मदद कर सकते हैं, हम संपूर्ण कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं, फिर भी हम चाहते हैं हम पीछे हो जाएं, हम स्थित हो जाएं, हम बैठ जाएं और तुम आगे आओ, तुम आगे बढ़ के कार्य करो, हम पीछे हैं ही, हमारा साथ सदैव आप देखोगे, तुम आगे रहोगे, तुम्हारे पीछे मैं आपको खड़ा ही मिलूंगा। अब आप देखते हो सब मेरे ही उम्र के लोग मेरे आसपास हैं, 2 4 5 साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक ही पीढ़ी के हैं। और ये पीढ़ी आतुर है अपना कंधे का बोझ युवा पीढ़ी के कंधों पे सौंपने के लिए। और इसलिए नहीं कि कंधे कमजोर हो गए हैं, इसलिए कि तुम परिपक्व हो सको, हम तुमको साथ दे सकें। और अन्यथा 10 साल के बाद में जब हम कोई कार्य करने के लायक ही नहीं रहेंगे, तब अगर तुम कार्य को संभालोगे तो तुमको मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पुरानी पीढ़ी तब रिटायर्ड होती है जब वो कोई काम करने के लायक ही नहीं रहती, तो रिटायर्ड हो गए, आज से तू संभाल ले। संभाल ले मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा है, इसलिए तू संभाल ले। ऐसी स्थिति आज नहीं है। आज मेरे साथ की पीढ़ी युवा पीढ़ी के कंधे से कंधा लगा करके 10 साल तक आगे चल सकती है। अभी युवा पीढ़ी की कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन भविष्य में होगी। अभी युवा पीढ़ी को जवाबदारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, 10 साल तक हम आराम से चला सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद आगे का कौन संभालेगा, कौन देखेगा? फिर एक वैक्यूम, एक खालीपन, एक रिक्तता भविष्य में निर्माण हो जाएगी। वो रिक्तता आने के पूर्व हम अपने स्थान रिक्त कर दें, हम जगह बना दें, हम स्पेस बना दें और तुमको आने दें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ के सब लोग तैयार हैं, सिर्फ युवा आगे ही नहीं आते। बोले स्वामी जी वो आगे ही नहीं आते। हम जवाबदारी देने को तैयार है, लेने वाला चाहिए ना कोई। तो जब तक आप आगे नहीं आओगे, हम मुक्त होना भी चाहें तो भी मुक्त नहीं हो सकते। और आज आपको सिर्फ नाम मात्र को आगे आने का है, सिर्फ एहसास मात्र करने का है, सिर्फ जिम्मेदारी मात्र लेने की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है। कार्य नहीं किया तो भी चलेगा, हम तुम्हारे पीछे कार्यरत हैं। लेकिन तुम जिम्मेदारी को समझो, एहसास को समझो कि भविष्य में तुमको संभालने का है, तुमको करने का है। और हमको जैसा चाहिए था वैसा विश्व तो हमने हमारे आसपास निर्माण कर ही लिया। अब आपको देखने का है कि आपको आपके पीढ़ी में कैसा विश्व चाहिए, कैसे साधक चाहिए, कैसी सामूहिकता चाहिए, कैसी कलेक्टिविटी चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी को अपना विश्व खुद को निर्माण करना होगा। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, पहुंचना आपको ही आपके ठिकाने पे होगा। तो ये एकदम सही समय है, करेक्ट समय है। जिस समय अगर युवा पीढ़ी आगे आए, युवा पीढ़ी अपनी जवाबदारी को समझे और जवाबदारियां संभाल ले, तो 10 साल उनको अनुभव प्राप्त करने को मिलेगा।
आगे के 10 वर्षों में वो अनुभव ग्रहण कर सकते हैं, 10 साल में परिपक्व हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, 10 साल के बाद में वो खुद संभाल सकते हैं। आपने प्रश्न पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर देने के लिए आज मैं यहां बैठा हूं। 10 साल के बाद में उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। दो बातें एक साथ विकसित हो रही है, दो बातें एक साथ निर्माण हो रही है, एक साथ हो रही है। दिन प्रतिदिन मैं बूढ़ा हो रहा हूं, दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर हो रहा है, और उम्र का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ते ही जा रहा है। मेरे 8 साल पहले के आप फोटो देखो और अभी के फोटो देखो, ऐसा लगेगा 20 साल पुराने फोटो हैं। इतना अंतर, इतना तेजी से उम्र का प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव इसलिए पड़ रहा है कि मेरे सब गुरु बहुत उम्र के थे, तो उन्हीं के सानिध्य में आजकल मैं रह रहा हूं, तो धीरे धीरे उनके उम्र का प्रभाव, उनका इफेक्ट धीरे 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 मेरे ऊपर आ रहा है। और साथ साथ संवेदनशीलता बढ़ रही है। हर साल संवेदनशीलता डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ रही है। यानी एक तरफ शरीर कमजोर हो रहा है, एक तरफ संवेदनशीलता बढ़ रही है। तभी बताने के, बोलने के, करने के जितनी प्रक्रियाएं धीरे 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 ये कम 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 होती जाएगी। और 10 साल के बाद आप मदद मांगो तो भी मदद नहीं कर सकते, रास्ता नहीं बता सकते, मार्गदर्शन नहीं बता सकते। तो अभी एक सही निर्णय सही समय पे लो और अपने जवाबदारी को समझो, अपने कार्य को संभालो। तो ही आगामी 10 साल हम और आप साथ मिलकर के कार्य कर सकते हैं। और हो सकता है आप अगर कार्य को संभाल लो तो कुछ और नए कार्य, कुछ और नई योजनाएं और कुछ नया विस्तार आप जल्दी ही समर्पण में देख सकते हैं। चल रहा है, सब प्रक्रिया सब स्तर के ऊपर चल रही है। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे वो आपको पता चलेगा। लेकिन आवश्यकता है युवा वर्ग को एहसास करने की, आवश्यकता है युवा वर्ग को एहसास जगाने की कि उन्हें भविष्य में यह कार्य संभालने का है। और बाद में आपको सिर्फ संभालने का है। मेरे शब्दों को समझो, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। विस्तार तो खुद ब खुद हो जाएगा। अब विस्तार को अब कोई रोक ही नहीं सकता और इसके लिए करने की आवश्यकता ही नहीं, खुद हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। क्योंकि कार्य सामूहिकता में चला गया, कलेक्टिविटी में चला गया। अब एक स्वामी नहीं, हजारों लाखों स्वामी निर्माण हो गए, सब जगह कार्यरत है। अभी आवश्यकता है अनुशासन की, अभी आवश्यकता है नियम की, व्यवस्था की, प्रणाली की, पद्धति की, नियमावली की। एक मजबूत ढांचा, एक मजबूत व्यवस्था निर्माण करो और वो निर्माण करने के बाद में उसी के ऊपर सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी।
देश के, विदेश के, सारे सेंटर्स, सारे साधक बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहते हैं। जब विदेश जाता हूं तब अधिक पता लगता है। भारत के साधकों पे नजर टिकाए हुए रहते हैं। भारत के साधक क्या करते हैं, आश्रम के साधक क्या करते हैं, स्वामी जी के आसपास के साधक क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, छोटी से छोटी बातों पे नजर रहती है। यहां की व्यवस्थाएं कैसी है, यहां की नियमावली कैसी है, यहां के नियम कैसे हैं, यहां की आचार संहिता कैसी है, यहां की निर्णय करने की पद्धति कैसी है, छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करते रहते हैं और उसको आत्मसात करते रहते हैं। अगर आपने एक गलती कर दी तो वो गलती पूरे विश्व में फैल जाएगी, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं। और जो आपने कर दिया वो एकदम अप्रूव, क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में हुआ है तो सही है ही, उसके ऊपर शंका ही नहीं। तो मेरे साथ रहकर, मेरे पास रहकर अगर आपने एक भी गलती की तो आपके गलती का अनुकरण सब लोग करेंगे और सब लोग गलतियां करेंगे। और जब पता लगेगा कि वो गलती अपने ही आश्रम से शुरू हुई है, अपने ही स्थान से शुरू हुई है, अपने ही पास से शुरू हुई है,